वो शरारती लौट आया। अध्याय 2 अंतिम भाग। जश्न का माहौल अपने चरम पर था। ढोल नगाड़े की आवाज़, लोगों की हंसी खुशी और हर तरफ चहल पहल। लेकिन इसी भीड़ के बीच अर्जुन ने देखा कि मीरा चुपचाप एक कोने में खड़ी है। उसकी आंखों में खुशी तो थी, पर एक अनकही उदासी भी झलक रही थी। अर्जुन उसके पास गया और धीरे से बोला, चल मीरा, थोड़ी देर भीड़ से दूर चलते हैं। मीरा ने उसकी ओर देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। बिना कुछ कहे वह उसके साथ चल पड़ी। दोनों कस्बे के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचे। वही पेड़ जिसके नीचे स्कूल के दिनों में अर्जुन शरारतें करता और मीरा किताब लेकर बैठा करती थी। रात की चांदनी उस पेड़ की डालियों से सन कर उनके चेहरे पर पड़ रही थी। कुछ पल दोनों खामोश खड़े रहे। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा, मीरा, तू जानती है, जब मैं दूर था तब कितनी बार इस पेड़ की याद आई। मुझे लगता था शायद तू अब भी यहाँ बैठकर मुझे याद करती होगी। मीरा की आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ अर्जुन, मैं सच मैं सच में आती थी या बैठकर मुझे याद करती करती और सोचा करती कि काश तू लौट आया। पर हर बार खाली हवा मुझे जवाब देती। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अर्जुन ने उसकी ओर बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में बरसों की साथ और अपनापन छिपा था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, काश मैं तुझे पहले बता पाता कि तू मेरे लिए कितनी खास है। तू सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी, तू मेरी हिम्मत थी। जब मैं दूर था तेरी यादें मुझे संभालती थी। अगर तू न होती तो शायद मैं हार मान लेता। मीरा ने शौक कर उसकी आंखों में देखा, फिर धीमी हंसी के साथ बोली, तू जानता है अर्जुन, मैंने हमेशा तुझे चाहा है, लेकिन कभी कभी कह न पाई। शायद डर था कहीं हमारी दोस्ती टूट न जाए। दोनों चुप हो गए। हवा पेड़ की डालियों से सरसराई और जैसे उनकी खामोशी को शब्द दे गई। अर्जुन ने मीरा के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, अब देर सही, पर सच्चाई यही है कि तेरे दिल में मैं था और और मेरे दिल में तू। मीरा ने आंखें बंद कर ली। उसकी पलकों से आंसू गिर गिर कर अर्जुन के हाथ पर टपक पड़े। अर्जुन ने उन आंसुओं को थाम लिया और कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मीरा, तू ही मेरी कस्बे की धड़कन है। उस रात चांदनी के नीचे अर्जुन और मीरा ने बरसों की दूरी को कुछ पलों में मिटा दिया। वे दोनों पुराने दिनों को याद करते रहे। वह शरारतें, वह हंसी, वह खामोशी साथ, और अब उन अधूरी मोहब्बतों ने एक नया रूप ले लिया था। भले ही वक्त ने उन्हें अलग किया था, पर किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया। मीरा से मुलाकात के बाद अर्जुन का मन थोड़ा हल्का हो चुका था, पर उसके दिल के किसी कोने में अभी भी एक अधूरी कसक थी। कस्बे के पुराने चौपाल की ओर बढ़ते हुए उसने देखा, सुहानी अकेले बैठी है। वही सुहानी जिसके साथ उसने बचपन में पतंग उड़ाई थी, मेले में चुपके से इमली खाई थी और बरसात के मौसम में भीगते हुए दौड़ा था। सुहानी के चेहरे पर हंसी थी, पर आंखों में गहरी उदासी। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, इतने सालों बाद भी तू वैसी ही लगती है। बस बस आँखों में पहले जैसी चमक नहीं है। सुहानी ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर आंखें भर आई। अर्जुन, तू जानता है, जब तू गया था ना, उस दिन से मैं अधूरी हो गई थी। हर किसी ने कहा वो लौट कर नहीं आएगा, पर मेरा दिल मानता ही नहीं था। मैंने तेरी राह देखी, हर मौसम, हर त्योहार पर, और जब तू नहीं आया तो मैंने
हंसी में वो दर्द छुपा लिया। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर उसकी ओर देखा। स्वानी, अगर तुझे लगता है कि मैं तुझे भूल गया था तो तू गलत है। मेरी यादों में मेरे साथ हर कदम पर थी। जब जेल की कोठरी अंधेरी हो जाती थी तो तेरी आवाज़ मुझे रोशनी देती। स्वानी अब रो पड़ी। उसकी आंखों से बहते आंसू अर्जुन के दिल को चीर रहे थे। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसका चेहरा थामा और कहा, काश मैं पहले लौट आता, काश तुझे ये दर्द ना झेलना पड़ता। स्वानी ने कांपती आवाज़ में कहा, अर्जुन तू लौट आया, यही मेरे लिए काफ़ी है। यह आंसू दुख के नहीं हैं, यह तो बरसों की साथ के हैं। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरी अधूरी मोहब्बत पूरी हो रही है। दोनों की आंखें मिल रही थी और जैसे वक्त थम गया था। हवा का झोंका गुजरा। चौपाल की पुरानी दीवारें गवाह बनी और उस पल स्वानी ने अपना सिर अर्जुन के सीने पर रख दिया। अर्जुन ने उसे बाहों में भर लिया। बरसों की दूरी, बरसों का दर्द और बरसों की चाहत, सब उस एक आलिंगन में समा गया। उस रात स्वानी ने अर्जुन से कहा, अब अगर तू फिर कहीं जाएगा ना तो मैं तुझे पकड़ कर रोक लूँगी, क्योंकि अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। अर्जुन मुस्कुराया। उसकी आंखें भीगी हुई थी। स्वानी, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये कस्बा, ये लोग और तू यही मेरी दुनिया है। स्वानी और अर्जुन का मिलन कस्बे में चर्चा का विषय बन गया। लोग कहते, देखो वो शरारती लड़का लौट आया। और उसके लौटने से कस्बे की रौनक लौट आई। मगर उसी बीच मीरा, जो बचपन से अर्जुन को चाहती थी, शुभ साफ सब देख रही थी। उसके दिल में दर्द भी था, खुशी भी। उसने सोचा, जैसे मैं चाहती थी वो स्वानी से इतना प्यार करता है, मुझे जलन क्यों हो। अगर उसकी खुशी स्वानी में है तो मुझे उसे स्वीकार करना चाहिए। मीरा ने एक दिन अर्जुन और स्वानी दोनों को बुलाया। चौपाल पर खड़े होकर उसने कांपती आवाज़ में कहा, अर्जुन, तू मेरे बचपन का सपना था। तेरी शरारतें, तेरी हंसी, तेरे बिना सब सूना लगता था। जब तू चला गया तो मैंने हर रात तुझे याद करके रोया। पर जब तू लौटा और स्वानी की आंखों में तेरे लिए वो मोहब्बत देखी तो समझ गई तेरे दिल का ठिकाना वही है। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने मीरा का हाथ थाम लिया। मीरा, तूने मेरी गैर मौजूदगी में जो मेरे लिए किया उसका कर्ज मैं कभी चुका नहीं सकता। तूने मुझे सिर्फ प्यार नहीं किया बल्कि मेरी कमी को इस कस्बे में भी जिंदा रखा। स्वानी आगे बढ़ी और मीरा को गले लगा लिया। मीरा, तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। तू अर्जुन की दोस्त से बढ़कर है। तू उसकी ताकत है। उस पल तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो आंसू अब दर्द नहीं, खुशी के थे। दिन बीतते गए। अर्जुन ने कस्बे में स्कूल खोलने का फैसला किया ताकि कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। जैसा मैंने सालों तक देखा, स्वानी उसके साथ खड़ी थी और मीरा बच्चों को पढ़ाने लगी। कस्बे के लोग कहते, देखो, अर्जुन, स्वानी और मीरा ने मिलकर इस जगह को फिर से जिंदा कर दिया है। बरसों की मोहब्बत, बरसों की यादें और बरसों का इंतज़ार आखिर रंग लाया। अर्जुन ने कस्बे की चौपाल पर सबके सामने कहा, मैंने स्वानी को अपनी मोहब्बत के लिए पाया और मीरा को अपनी दोस्ती के लिए। मेरी ज़िंदगी अधूरी थी पर अब ये पूरी है। फिर एक बार वही शरारत, मुस्कान कस्बे की गलियों में गूंज उठी। बच्चे अर्जुन के पीछे भागते, लड़कियां अब भी उसकी
शरारतों पर हंसती और कस्बा फिर से हंसी खुशी में डूब गया। अर्जुन, शिवानी और मीरा तीनों की मोहब्बत और दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने में नहीं बल्कि अपनाने और बांटने में है। और इस तरह वो शरारती लड़का जो बरसों पहले गुम हो गया था, लौटकर सबकी ज़िंदगी में रोशनी और खुशियाँ भर गया। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी अब यहाँ पर समाप्त होती है। आपको बताना होगा कि ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि अगली कहानी कौन सी लेकर आए जिसे आपको पढ़ने में मज़ा आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगली कहानी में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।